नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। आज मित्रों, योगशाला में हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या क्या फायदा होते हैं, इसका करने का सही तरीका क्या है, इसकी सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी उचित आसन लगाकर बैठना है। जो भी हम प्राणायाम करते हैं तो जैसा नियम है कि हम सबसे पहले अपना आसन, बैठने का तरीका ठीक हो। आप जिस तरह से मैं बैठा हूँ ये सुखासन कहलाता है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ सकते हैं। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर हमको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारा मन भी एकाग्र रहे और आसन ज़्यादा देर तक लग सके। जो आपके शरीर के अनुकूल हो उस आसन में बैठें, नहीं तो ये सबसे सरल आसन है जिसमें हम बैठे हैं, सुखासन कहलाता है। दूसरी जो बात है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए, कि अनुलोम विलोम में जब हम शुरुआत करेंगे तो अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने साइड की, दाहिनी ओर की नासिका को बंद करेंगे और बाईं ओर की नासिका से सांस को लेना प्रारंभ करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कुल 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं। इनमें जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो बाईं ओर की नाड़ी है, बाईं ओर जो हमारा है नासिका है, उधर हमारी ईड़ा नाड़ी आती है। यह स्वर के रूप में अगर बात करें तो यह हमारा है चंद्र स्वर, जो हमें शीतलता देता है। दाहिनी ओर जो हमारी नाड़ी है वो कहलाती है पिंगला नाड़ी, जो अगर स्वर के रूप में बात करें तो जिसे हम कह सकते हैं सूर्य स्वर है, जो उष्णता देता है। और इन दोनों के बीच में एक तीसरी नाड़ी है जिसे हम कहते हैं सुषुम्ना। तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो ईड़ा में और पिंगला में घर्षण होता है और तीसरी नाड़ी सुषुम्ना जागृत होती है, जिससे व्यक्ति ऊर्ध्वरेता बनता है, शक्तियों का ऊपर की ओर प्रवाह होता है। तो अनुलोम विलोम में सबसे पहले हमें दाहिनी नासिका को बंद करना है, बाईं नासिका से सांस को भरना है। जब बाईं नासिका को बंद करेंगे और फिर दाईं से छोड़ना है। अब मुद्राएं कोई सी भी लगा सकते हैं, जैसे आप बाएं हाथ की ओर बाएं हाथ में ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं, वायु मुद्रा लगा सकते हैं, या अपने शरीर की जरूरत के अनुसार पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, कोई भी मुद्रा आप लगा सकते हैं। मुद्राओं के लिए हमने आपको पूरा अलग से एक वीडियो दिया है। और कोई भी नहीं है तो आप वायु मुद्रा लगाकर बैठें, वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं। और दाहिने हाथ के अंगूठे को, इसमें भी हम अलग अलग मुद्रा लगाकर कर सकते हैं। मुख्य प्रयोजन या मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें एक तरफ की नासिका को बंद करना है और दूसरी से सांस को लेना है, और दूसरी तरफ से बंद करके पहले वाले से सांस को छोड़ना है। ये इसका क्रम है, ये ध्यान रखना है हमें। तो जैसे हमने एक बार तरीका समझने की कोशिश करें कि दाई नासिका को हमने अंगूठे से बंद किया, इन 2 उंगलियों से भी आप बाई नासिका को बंद कर सकते हैं, या इन 2 उंगलियों को मोड़ करके, ये जो शेष 2 उंगलियां हैं यानी अनामिका अंगुली और कनिष्ठ अंगुली से बंद कर सकते हैं। इन 2 उंगलियों को मोड़ दिया तो एक तरह से हमारा विष्णु मुद्रा बन जाती है, तो वो मुद्रा लगा सकते हैं, या आप चाहें तो वायु मुद्रा लगा करके भी इसको कर सकते हैं। मुख्य प्रयोजन फिर यही है, मुद्रा कोई सी भी हो, आपको बाईं नासिका को बंद करना है और दाईं से सांस लेना है। जब दाईं नासिका को बंद करेंगे तो बाएं से सांस लेना है। बस छोड़ने से का क्रम इतना सा ध्यान रखना है। एक बार देखें क्रम को ठीक से। ध्यानात्मक आसन में बैठना है, मेरुदंड सीधा रखना है, आंखें बंद, मन में एक सकारात्मक भाव। दाईं नासिका को बंद करें अंगूठे से, बायां हाथ मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, और बाईं नासिका से पहले सांस को भरेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे धीरे धीरे सा, और जितनी देर में सांस भरते हैं उतनी देर में सांस को छोड़ने की कोशिश करेंगे। बाएं से भरा, दाएं से छोड़ा, दाएं से भरा, बाएं से छोड़ा। बस ये एक क्रम है, अनुलोम विलोम। सीधा अनुलोम या सीधा, और विलोम है उल्टा, यानी सीधे तरफ से लिया, उल्टे की तरफ छोड़ा, उल्टे से लिया, सीधे की तरफ छोड़ा। बाएं नासिका को बंद करें, और दाएं से छोड़ दिया। अब दाएं से सांस भरेंगे, अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाएं से सांस को छोड़ दें। इसी क्रम को फिर दोहराते हैं, ये एक साइकिल हुआ, इसको वापस करते हैं।
ये इस तरह से अनुलोम विलोम को हमको लगातार करना है। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है कि जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, पूरी सजगता के साथ लें। सांसों पर आपका नियंत्रण हो, आपकी पहरेदारी में सांस आ रही हो, आपकी पहरेदारी में सांस को छोड़ रहे हों। तो सांसों पर लयबद्धता भी हो, सांसों पर हमारा नियंत्रण भी हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सजगता के साथ में सांस को लें और सजगता के साथ में सांस को छोड़ें। बाईं नासिका से लेना है, दाहिनी से छोड़ना है, और दाईं नासिका से लेना है, बाएं से छोड़ना है। बहुत सी बार क्या करते हैं हम, जब नासिका को अंगूठे से बंद करते हैं तो नाक को बहुत तरह से दबा देते हैं, इस तरह से मोड़ देते हैं। इतना ज़्यादा दबाव नहीं देना, आपको बड़ी सरलता के साथ में साधारण तरीके से केवल नासिका को बंद करना, इस तरह से। और दूसरी तरफ आप दूसरी मुद्रा लगाकर भी कर सकते हैं और इनसे बंद किया। वापस दाहिनी नासिका से सांस को भरेंगे। बाईं नासिका से छोड़ दिया। मुख्य प्रयोजन फिर एक बार बता रहा हूं मैं, यही है कि हमको एक नासिका से सांस को भरना है, दूसरे से छोड़ना है। दूसरी बात ध्यान देने वाली यह है कि हमें हमेशा बाईं नासिका से ही शुरू करना है, लेफ्ट से ही शुरू करना है। लेफ्ट हमें शीतलता देता है, लेफ्ट हमारा ईड़ा नाड़ी है, तो ईड़ा से ही शुरू करना है। और जब हम अनुलोम विलोम को बंद करेंगे या रुकेंगे प्राणायाम करके, तो भी हमको बाईं नासिका से सांस को छोड़ते हुए रोकना है। इस तरह से बाईं से लिया, दाईं से छोड़ा, दाईं से लिया, बाएं से छोड़ा। ये एक अनुलोम विलोम का साइकिल पूरा हुआ, एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से हमें लगातार करना है। अगर आपको हाई बीपी है, अनुलोम विलोम से हमें कई सारे फायदे होते हैं। इनमें सबसे मुख्य जो फायदे हैं, वैसे तो प्राणायाम फायदेमंद ही है, लेकिन अनुलोम विलोम से जो विशेष फायदा होता है, जिनके हार्ट के ब्लॉकेज हैं तो हार्ट के ब्लॉकेज धीरे धीरे खुलने लगता है। जिनको रक्तचाप से संबंधित समस्या है तो वो रोग दूर होने लगता है। जिनको साइनस, जिनको माइग्रेन की समस्या रहती है, जिनको अनिद्रा की समस्या रहती हैं, तो उसमें भी अनुलोम विलोम से विशेष फायदा होता है। और एक विशेष फायदा अनुलोम विलोम से ये है कि हमारे त्रिदोष बैलेंस होते हैं। त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ बैलेंस होते हैं। जिनको वात संबंधी विकार है, जिनको संधिवात है, कंपवात है, आर्थराइटिस है, पार्किंसन है, तो उसमें अनुलोम विलोम से विशेष फायदा होता है। जिनको पित्त संबंधी रोग है, उसमें भी अनुलोम विलोम से विशेष फायदा होता है। और जिनको कफ संबंधी रोग है, उसमें भी अनुलोम विलोम से विशेष फायदा होता है। तो अनुलोम विलोम से वात, पित्त और कफ बैलेंस होते हैं। अनुलोम विलोम से जो हमारे रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल है वो भी बैलेंस होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बैलेंस होता है, HDL, LDL सब बैलेंस होते हैं। तो अनुलोम विलोम से, क्योंकि हम पूरी तरह से गहरी सांस लेते हैं, एक से लेते हैं, दूसरी नासिका से छोड़ते हैं, दूसरी नासिका से लेते हैं, पहली से छोड़ते हैं। तो इस क्रम के कारण हमारे शरीर में सारी नस नाड़ियों तक रक्त का संचरण ठीक होता है। तो जब रक्त का संचरण हर नस नाड़ी तक ठीक से पहुंचता है तो हमारी त्वचा कांतिमय बनती है। तो अनुलोम विलोम से एक फायदा और ये भी है कि हमारी त्वचा कांतिमय बनती है। इससे जिनको स्किन संबंधी रोग है, त्वचा संबंधी रोग है, उसमें भी इससे विशेष फायदा होता है। तो अनुलोम विलोम से जिनको नींद ठीक से नहीं आती उनको नींद भी ठीक से आने लगेगी, और तनाव से भी दूर होते हैं, डिप्रेशन से भी दूर होते हैं। तो अनुलोम विलोम करने से हमें शारीरिक फायदा भी होते हैं, हमें मानसिक फायदा भी होता है। तो अनुलोम विलोम को नियमित करें। एक बार फिर से उसका अभ्यास करते हैं। एक चक्र को आप करने की मेरे साथ में करने की कोशिश करें। एक बार फिर से समझ लें, बैठने का आसन आप अपनी शरीर की ज़रूरत के हिसाब से लगा लें। अगर आपके पैर मुड़कर नहीं बैठते हैं तो आप कुर्सी पर बैठ करके भी आसन, इस प्राणायाम को कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि हमारा मेरुदंड सीधा हो। और दूसरी बात यह कि जब हम शुरू करेंगे तो बाईं नासिका से शुरू करेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, दाईं से करेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। हाथों की मुद्रा आप अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से लगा लें। एक बार फिर से इसका अभ्यास करते हैं मेरे साथ में। आप वायु मुद्रा लगाकर भी कर सकते हैं। मैं वायु मुद्रा के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको वायु मुद्रा का भी फायदा हो जाएगा, और नासिका को बंद करने के लिए शेष अंगुलों से आप नासिका को बंद भी कर लेंगे, दाईं और बाईं ओर की अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे। एक बार फिर शुरू करते हैं इसको। धीरे धीरे सांस को भरना है, सजगता के साथ भरना है। गति तीव्र भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है, और धीमी भी हो सकती है। तो मध्यम गति से करना है। जितनी देर में सांस को भर रहे हैं उतनी देर में सांस को छोड़ने का अभ्यास करना है। जैसे जैसे धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप जितनी देर में सांस ले रहे हैं उसे दुगने समय में छोड़ने का अभ्यास भी कर सकते हैं। लेकिन हम सामान्य साधक हैं जो पहली बार करें, जो अभ्यासी नहीं है, तो ये कोशिश करें कि जितनी देर में सांस ले रहे हैं उतनी देर में सांस को छोड़ें। मन में आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4,
ऐसे मन में काउंटिंग करें, उतनी देर में लें, उतनी देर में छोड़ें। और मन में ओम का भाव हो, एक सकारात्मक भाव हो, और प्राणायाम से जो फायदा होता है उसको हम महसूस करते हुए प्राणायाम करें। एक बार फिर से अभ्यास करते हैं इसका। मैंने वायु मुद्रा लगा कर रहा हूँ, आप विष्णु मुद्रा भी लगा सकते हैं, कोई सी भी मुद्रा लगा करके भी कर सकते हैं। अंगूठे से दाई नासिका को मैंने बंद किया है और बाईं नासिका से सांस को भरूंगा। अब बाईं नासिका को बंद कर दें और दाईं नासिका से सांस को छोड़ दें। वापस दाईं नासिका से सांस को भरें और बाईं नासिका से छोड़ दें। इसी क्रम को फिर दोहराते हैं अपन। पूरी सजगता के साथ मन में ओम का भाव, शिव संकल्प के साथ ये महसूस करें कि मैं पूर्ण स्वस्थ बन रहा हूं, पूर्ण निरोगी हो रहा हूं। इस भाव के साथ में करें। अनुलोम विलोम से पूरी नाड़ियों का शोधन हो जाता है। अनुलोम विलोम से हमारी आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, डिप्रेशन दूर होता है, माइग्रेन ठीक होता है, हार्ट की ब्लॉकेज खुलते हैं, बीपी कंट्रोल होता है, त्वचा कांतिमय बनती है, शरीर के सारे रोग दूर होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम जिसे हम नियमित अभ्यास करें, कम से कम 10 मिनट नियमित करने की कोशिश करें। धीरे धीरे समय आप बढ़ाएं। अगर आपको विशेष तरह की बीमारी है, हार्ट की ब्लॉकेज हैं और भी कोई विशेष बीमारी है, तो आप इसको 15 मिनट 20 मिनट तक भी कर सकते हैं। बीच में अगर आपको थकान लगती है तो विराम करने के बाद में फिर से इस प्राणायाम के क्रम को चालू कर सकते हैं। तो प्राणायाम अनुलोम विलोम कैसे किया जाए ये जानने की कोशिश करिए, इससे क्या फ़ायदा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसको हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की। योग हम समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ स्टाइल का जब तक हिस्सा नहीं बनाएंगे तो उससे हमें वांछित फ़ायदा नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें और स्वयं भी प्राणायाम करें और दूसरों को प्राणायाम करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।